अभी एक दो दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में जो है वह देखा जाए तो टिप्पणी किया, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था होने के कारण चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई चुनाव, ये सोचिए कि चुनाव से ही हमारा जो है पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार होता है, पूरा संसद का ढांचा तैयार होता है, मतलब शासन का संपूर्ण ढांचा तैयार होता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो आम जनता की वैधता भी सरकार को चुनाव के माध्यम से ही मिलती है, और आम जनता का जो गुस्सा है वो भी जो है चुनाव के माध्यम से ही निकलता है। तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो चुनाव ही हमारे लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रकट करता है, क्योंकि ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल जो अब्राहम लिंकन ने कहा, तो चुनाव के माध्यम से ही तो जनता की भागीदारी जो है सरकार में स्पष्ट होती है। और चुनाव के लिए जो है हमारे अनुच्छेद 324 में जो है वह स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया। लेकिन क्या वास्तव में चुनाव आयोग स्वतंत्र है? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया। और आपको ध्यान होगा इसी मुद्दे को जो है जो लॉ कमीशन बनाया गया था उसकी 255वीं जो रिपोर्ट आई थी मार्च 2015 में, उसमें भी इसी पहलू को उठाया गया था कि चुनाव आयोग में जो नियुक्ति होता है उस संदर्भ में हम लोग को जो है विचार करना चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सबकी नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति करता है। लेकिन आप देखते हैं कि अभी बताइए यदि ऐसा होगा तो सरकार जो है अपने मन मुताबिक व्यक्तियों को उसमें रख सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए पैनल का गठन किया जाना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, जिसमें प्रधानमंत्री को रखा जाए, विपक्ष के नेता को रखा जाए। और फिर दूसरी चीज कि आप देखते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है उस पर भी चर्चा होती है कि भाई हमारे यहां जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो उसी विधि से हटाया जाएगा जैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो विधि है उसके लिए राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह मांगेगा और उसी की सलाह पर जो है राष्ट्रपति हटा देगा। इसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अक्टूबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वही चुनाव जो है वह संपन्न कराए, वही तिथि का निर्धारण करे। और चुनाव के समय आप देखते हैं कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब जो है समांतर राज्य सरकार के होते हैं। तो ये सब मसलों को लेकर जो है एक समग्र चर्चा की आवश्यकता महसूस हो रही है। आपको ध्यान होगा कि 1989 में जो है 1989 से पहले हमारे यहां केवल जो है एक सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त होता था जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता था। लेकिन आप देखे होंगे कि 1989 में ही जो है इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। और फिर 1989 के बाद एक वर्ष के बाद ही 1990 में पुनः वीपी सिंह सरकार ने जो इसको एक सदस्यीय संस्था बना दिया था। जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई 1993 में तो पुनः 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया। तो आप देखते हैं कि वर्तमान में 3 सदस्यीय संस्था के रूप में जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसमें कार्य कर रहे हैं। देखिए चुनाव आयोग, हमारे यहां जो चुनाव आयोग है तो चुनाव आयोग के बहुत सारे कार्य हैं। भाई निर्वाचक नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, उसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, जैसे शिवसेना का जो विवाद चल रहा है, आचार संहिता का निर्माण करना, सबके चुनाव प्रचार के लिए समय का निर्धारण करना, चुनाव व्यय का निर्धारण करना, परिसीमन करवाना, मतदाता पहचान पत्र बनवाना, चुनाव तिथि का निर्धारण करना। मान लीजिए चुनाव याचिका के संदर्भ में जो है अयोग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना। तो आप देखते हैं कि बहुत सारा कार्य है। इसी संदर्भ में जो है वो स्वतंत्रता को हम लोग विशेष महत्व दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है और यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं होगा तो संसदीय व्यवस्था में चुनाव ठीक ढंग से नहीं होगा और तब तक हमारे जो संसदीय व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, वो सुचारू पूर्वक नहीं चल सकता है। अब देखिए इसमें 2-3 मुद्दे हैं। पहला तो मुद्दा यह है, एक तो जो है नियुक्ति का मुद्दा है, दूसरा कार्यशैली का भी मुद्दा है, चुनाव आचार संहिता का भी मुद्दा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हम लोग को अभी नियुक्ति के संदर्भ में जो है वह एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिससे चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य कर सके। आपको ध्यान होगा कि हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सीईसी और ओईसी की योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। बस यही कहा गया है कि कोई जो सरकारी पद पे रहा हो, जिसको अनुभव है, उसकी नियुक्ति की जा सकती है। तो भविष्य में कोई राजनीतिक व्यक्ति भी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकता है।
क्योंकि योग्यता का तो उल्लेख है नहीं संविधान में स्पष्ट रूप से। सेवानिवृत्ति के बाद जो है वह देखा जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजनीतिक पदों को भी धारण कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आप देखे होंगे कि गिल साहब मंत्री भी रहे, खेल मंत्री रहे, तो ऐसी दिशा में स्वाभाविक सी बात है कि कहीं न कहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है उस पर राजनीतिक दबाव अवश्य रहता है। अब व्यवहारिक स्तर पर भी समस्या है, क्योंकि व्यवहारिक स्तर पर मैं बताया कि चुनाव आयोग के पास कोई कर्मचारी तो है नहीं, राज्य और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वही लोग चुनाव संपन्न कराते हैं। इन्हीं बिंदुओं को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक चर्चा किया और यह माना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप कानून नहीं बनाते हैं तब तक नियुक्ति जो है एक पैनल के माध्यम से किया जाए, और यह सुप्रीम कोर्ट का जो है जो निर्णय है उसे सकारात्मक लेने की आवश्यकता है। और हम लोग आशा करते हैं कि कहीं न कहीं भविष्य में जो है और ज्यादा सुधार होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।